वेलकम टू विद्या केम कोचिंग क्लासेस। आई एम दर्शना मैम। आज से हम स्टार्ट करें बोर्ड 2025 के रिवीजन प्रैक्टिस एंड फर्स्ट चैप्टर है हैलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक, तो क्वेश्चन आते कैसे हैं बोर्ड में, तो हम टॉपिक वाइज उसकी रिवीजन करने वाले हैं। तो फर्स्ट पार्ट रहता है क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स, देन नोमेनक्लेचर, प्रिपरेशन मेथड्स एंड केमिकल रिएक्शंस। सो फर्स्ट जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट एमसीक्यूज का रहता है सेक्शन 1 में, सेक्शन ए में। तो एमसीक्यू कौन से टाइप के ऊपर आते हैं, तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन के ऊपर पूछते हैं। क्लासिफिकेशन में रहते हैं विनिल हैलाइड, एलिल हैलाइड एंड बेंजिल हैलाइड। तो व्हाट इज मीन बाय विनिल हैलाइड? when any functional group and here halogen when directly attached to doubly bonded carbon atom or sp2 hybridized carbon atom, then that structure is known as vinyl halide. Example vinyl का CH2 double bond CHCl. देखो, this is chloroethene. Chlorine is directly attached to doubly bonded carbon atom. It's a vinylic system. Then allylic भी पूछते हैं, तो आपको 4 ऑप्शंस देते हैं डिफरेंट एंड क्वेश्चन होता है फ्रॉम गिवन ऑप्शन विच इज विनिलिक, विच इज एलिलिक, विच इज बेंजिलिक। एलिलिक में एनी फंक्शनल ग्रुप और हैलोजन अटैच टू दैट कार्बन विच इज एडजेसेंट टू डबली बॉन्डेड कार्बन एटम, उसे कहते हैं एलिलिक सिस्टम। एग्जाम्पल देखो, सेम CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2Cl। देखो, दिस इज एडजेसेंट कार्बन टू डबली बॉन्डेड कार्बन एटम एंड क्लोरीन इज अटैच्ड टू दैट कार्बन एटम व्हिच इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड सिंगली बॉन्डेड, दैट सिस्टम इज एलिलिक। थर्ड क्लासिफिकेशन का पार्ट है बेंजिलिक हैलाइड। तो बेंजिल ग्रुप इज बेंजीन रिंग CH2 एंड हैलोजन अटैच्ड टू दैट कार्बन एटम, दैट सिस्टम इज बेंजिलिक हैलाइड। ओके, सो दिस कार्बन इज बेंजिलिक। तो बेंजिलिक में डिफरेंट टाइप होते हैं। दिस इज प्राइमरी बेंजिलिक, सेकेंडरी बेंजिलिक एंड टर्शरी बेंजिलिक। ओके, ये हो गए फर्स्ट टाइप के एमसीक्यू क्लासिफिकेशन के ऊपर। सेकंड एमसीक्यू की पॉसिबिलिटी होती है प्रिपरेशन मेथड्स, ओके, और केमिकल रिएक्शंस के ऊपर। क्वेश्चन देखो कैसे, एग्जांपल ए, रिएक्टेड विथ सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, हियर there is a formation of biphenyl. Given structure is biphenyl and byproduct is 2NaCl. ये जुलाई 23 का क्वेश्चन है, तो हमें A प्रेडिक्ट करना है। So this is Fittig reaction when two same haloarine reacted with sodium metal in presence of diether, then two aromatic ring couple with each other and formation of biphenyl. So your A should be chlorobenzene plus chlorobenzene reacted with 2Na in presence of dry ether. So phenyl and phenyl couple with each other, formation of biphenyl. Fitting. Next example है, given structure है, this is cyclohexyl group, cyclohexyl chloride reacted with magnesium in presence of dry ether A, then A simply on hydrolysis formation of B. So we have to predict A and B. ये भी जुलाई 22 का क्वेश्चन है एमसीक्यू का। तो दिस इज साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड Mg, तो क्या फॉर्म होगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सो हियर यू विल गेट साइक्लोहेक्सिल मैग्नीशियम क्लोराइड, ए प्रोडक्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं सिंपल, whatever R group present here, corresponding alkane formation takes place. So your B will be simply cyclohexane, cyclohexane। ये एक टाइप के क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट है प्रिपरेशन मेथड्स के कुछ क्वेश्चंस, ये हो गए एमसीक्यू। कन्वर्ट द फॉलोइंग, कन्वर्ट द फॉलोइंग क्वेश्चन होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है।
आपके बोर्ड पेपर में। तो कन्वर्ट द फॉलोइंग के लिए या तो आपको सबस्ट्रेट देते हैं, रिएजेंट देते हैं, यू हैव टू प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट, और सबस्ट्रेट देते हैं, रिएजेंट भी प्रेडिक्ट करना है और प्रोडक्ट भी प्रेडिक्ट करना है। ऐसे टाइप के भी क्वेश्चंस होते हैं। उसमें से 2 क्वेश्चन पहले हम देखेंगे। कन्वर्ट इथिल ब्रोमाइड टू इथिल आयोडाइड। तो पहले जो भी कुछ दिया है वर्ड में, पहले उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके ले लो। इथिल ब्रोमाइड C2H5Br, ओके। बीच में क्या लेना है वो हमें प्रेडिक्ट करना है। प्रोडक्ट क्या है? इथिल आयोडाइड C2H5R, इथिल आयोडाइड। तो सिंपली इथिल ग्रुप दोनों में सेम है, क्या चेंज हो गया है? ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो सिंपली इट्स अ हैलोजन एक्सचेंज मेथड, प्रिपरेशन मेथड। और कौन सी रिएक्शन है? ब्रोमीन इज रिप्लेस बाय आयोडीन, सो इट्स अ Finkelstein reaction, it's a name reaction. So ethyl bromide when reacted with sodium iodide in presence of acetone, bromine substituted by iodine, ethyl iodide is your product and byproduct is NaBr. Note it down. It's a Finkelstein reaction, name reaction. दूसरा क्वेश्चन भी प्रिपरेशन का ही है और वो दूसरे नेम रिएक्शन के ऊपर है, विच इज अ स्वार्ज। इथिल ब्रोमाइड टू इथिल फ्लोराइड, अगेन इट्स अ हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, बट स्पेसिफिकली हियर यू विल गेट अल्किल आयोडाइड एंड हियर यू विल गेट अल्किल फ्लोराइड। अल्किल आयोडाइड है तो फिनक्लिस्टीन है, और अल्किल फ्लोराइड है तो स्वार्ज रिएक्शन है। इथिल ब्रोमाइड C2H5Br when reacted with AgF, silver fluoride, here you can take silver fluoride or mercury fluoride or antimony fluoride, then here you will get ethyl fluoride and byproduct AgBr precipitate, downward arrow. So it's a Schwarz reaction, name reaction. ये दोनों अच्छी तरह करके रखना है। ओके, चलो हो गए प्रिपरेशन मेथड के ऊपर। कन्वर्ट द फॉलोइंग क्वेश्चन कैसे हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी टाइप के हो सकते हैं? नेम रिएक्शन के ऊपर और प्रिपरेशन डिफरेंट मेथड्स के ऊपर। राइट अ नोट ऑन, ऐसे भी हो सकते हैं। तो राइट अ नोट ऑन फिनक्लिस्टीन, राइट अ नोट ऑन स्वार्ज और राइट अ नोट ऑन सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हैलोअरीन्स, प्रिपरेशन ऑफ हैलोअरीन्स। याद रखो बच्चों, जब कोई भी क्वेश्चन राइट और नोट ऑन ऐसे होता है आपके एग्जाम में, तो पहले यू हैव टू गिव एक्सप्लेनेशन। ये रिएक्शन की कुछ स्पेशलिटी है क्या, कुछ लिमिटेशन है क्या, वो आपको पहले लिखना है। एंड देन गिव रिप्रेजेंटेटिव रिएक्शन एंड अलॉन्ग विथ वन एग्जाम्पल। तो सैंडमेयर में प्रिपरेशन ऑफ हैलोअरीन्स, योर स्टार्टिंग मटेरियल इज एनिलीन, starting material is aniline. Aniline when reacted with HNO2, nitrous acid, who will provide HNO2? Nitrous acid, NaNO2 plus HCl, NaNO2 plus HCl in situ, reaction mixture में ही प्रोड्यूस होता है। Then here you will get intermediate benzene diazonium chloride, benzene diazonium chloride. Now when that benzene diazonium chloride reacted with cuprous salt, then you will get chlorobenzene and bromobenzene. देखो CuCl HCl, so simply that diazo group replaced by chlorine, and here you will get chlorobenzene with liberation of N2. When it reacted with CuBr, HBr, then here you will get bromobenzene with liberation of N2. ये है सैंडमेयर रिएक्शंस। ओके, नेक्स्ट दूसरी पॉसिबिलिटी। और क्या क्वेश्चन हो सकता है? स्टेट एंड एक्सप्लेन मर्कानिकॉफ्स रूल। अगेन ये प्रिपरेशन मेथड से रिलेटेड है।
addition of HBr or HCl or HI means hydrogen halide across carbon carbon double bond, alkene hai. Suppose your alkene is symmetrical, then there is no problem, you will get only one and one product. But when your alkene is unsymmetrical और आप हाइड्रोजन हैलाइड की एडिशन कर रहे हो, इन दैट केस यू विल गेट टू प्रोडक्ट, एक होता है मेजर और एक होता है माइनर. तो हु विल डिसाइड मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा और माइनर प्रोडक्ट कौन सा होगा? मार्कोनिकॉप्स रूल. ओके, तो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल आगे है ही जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है एप्लीकेशन वाइज रूल के ऊपर. मार्कोनिकॉप्स रूल, व्हेन unsymmetrical reagent added across unsymmetrical alkene, then negative part of that reagent attach to that doubly bonded carbon atom, which possess less number of hydrogen, H. ये है मार्कोनिकॉप्स रूल. आई विल रिपीट इट अगेन. व्हेन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट HCl, HBr, HI, तो ऑल हैलोजन के ऊपर डेल्टा निगेटिव चार्ज होगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है. हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा. एडेड अक्रॉस अनसिमेट्रिकल अल्केन, देन निगेटिव पार्ट ऑफ दैट रिएजेंट विल अटैच टू दैट डबली बॉन्डेड कार्बन एटम विच possess लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन. एग्जाम्पल सामने है. दूसरा क्वेश्चन जो है, हाउ इज प्रोपीन कन्वर्टेड इनटू 1 ब्रोमोप्रोपेन एंड 2 ब्रोमोप्रोपेन. चलो प्रोपीन का स्ट्रक्चर निकालते हैं हम. CH2 डबल बॉन्ड CH3. प्रोपीन विच इज अनसिमेट्रिकल है ना, यहाँ पे 2 कार्बन है और यहाँ पे 1 कार्बन है. एडिशन ऑफ HBr. फर्स्ट पॉसिबिलिटी होगी व्हेन ब्रोमीन अटैच टू दिस कार्बन एंड हाइड्रोजन अटैच टू दिस कार्बन. तो पहला प्रोडक्ट होगा CH2 Br CH2 CH3, हो गया 1 ब्रोमोप्रोपेन. दूसरा प्रोडक्ट होगा रिवर्स, ब्रोमीन ये कार्बन को अटैच हो गया और हाइड्रोजन ये कार्बन को अटैच हो गया. योर प्रोडक्ट विल बी CH3 CH Br CH3. ये है 2 ब्रोमोप्रोपेन. बट अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉप्स रूल 2 ब्रोमोप्रोपेन is a major product and 1 bromopropane is a minor product. ब्रोमीन कहाँ पे अटैच होना चाहिए? जहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है. यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है. So negative part of that reagent attached to that doubly bonded carbon atom which possess less number of hydrogen. This is Markovnikov's rule. और होपफुली आपको सब समझ गया है. फिर से मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड रिवीजन. बाय.